तीन यानी स्वामी रामचरण जी महाराज की जयंती आती है फागुन महीने में, माघ महीने के अंदर आती है 14 माघ सुदी 14 को स्वामी रामचरण जी महाराज का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और जयंती कहते हैं, जन्म लेते हैं उनको, समझो 303। और आज जो मना रहे हैं हम 272वां दीक्षा पर्व। दीक्षा पर्व ये भी एक जन्म के माफिक होता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कृपाराम जी महाराज से दीक्षा ली। कृपाराम जी महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज के गुरु जी हैं। ये गुरु परंपरा संत दास जी महाराज से लगा करके कृपाराम जी महाराज और कृपाराम जी के स्वामी रामचरण जी महाराज और स्वामी रामचरण जी महाराज के 225 शिष्य हुए। कितने? 225। तो शाहपुरा में जो फुलडोल का मेला लगता है वो स्वामी जी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। यानी इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया वैशाख शुक्ला पंचमी को स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किया। उसका उत्सव शाहपुरा में हम फुलडोल के मेले के परिप्रेक्ष्य में जो मनाते हैं ना, वो वर्षी महोत्सव उसको कहा जाता है। स्वामी रामचरण जी महाराज का वहाँ पर वो पाठ उत्सव, फुलडोल का मेला और वो मनाया जाता है। आप और हम सभी वहाँ मेले में दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो धाम बना हुआ है ये स्वामी रामचरण जी महाराज का तीर्थ स्थल है, यानी ये उनका एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ उनकी ये साधना स्थली है और ये भारतवर्ष का ये सबसे अनूठा धाम है जिसका नाम श्री राम निवास धाम शाहपुरा के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। कथा तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन जो सारवत बातें हैं वो मैं आपको 11 बजे तक सुनाऊंगा, ठीक है ना? और जल्दी मेरा मन हो गया तो 11:05 पे पूरी कर दूंगा, ठीक? और ज्यादा मेरा मन कम हुआ तो मैं 11:10 पे पूरी कर दूंगा। अब ज्यादा मन को कम करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आज लेट बैठे हैं ना, सेट होने में थोड़ा देर लगी है। तो आज हमारा पूरा पर्व यानी उत्सव में हमारा दिन निकलेगा पूरा। शाम को भी फिर 108 दीपक से महाआरती करेंगे अपन यहाँ पर। और आज अभी हम स्वामी जी के दीक्षा पर्व का उत्सव मनाएंगे। ये भी एक उत्सव है, दीक्षा पर्व, यानी स्वामी रामचरण जी महाराज का ये पावन ग्रंथ स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी जी, ठीक है? स्वामी रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी जी के अंदर 36,000 शब्द है। कितने? 36,000 शब्दों से रचित ये पावन ग्रंथ जिसका नाम अनुभव वाणी स्वामी रामचरण जी महाराज के मुखारविंद से निकली हुई अनुभव वाणी। जीवन में जो जो अनुभव हुए है ना, वो अनुभव शिष्यों ने अपने शब्दों में लिखा है। ये पूरे ग्रंथ की रचना शाहपुरा में बैठ करके उनके शिष्यों ने करी है। ऐसे स्वामी रामचरण जी महाराज के जीवन की घटनाएं कुछ ऐसी हैं। तो स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म स्थान ननियाल में सोड़ा नामक ग्राम में माता देवहूति के गर्भ से माघ शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को स्वामी जी का जन्म हुआ है। स्वामी रामचरण जी महाराज वैसे राजस्थान की धरती के ही सपूत कहलाते हैं। राजस्थान की धरती जयपुर के पास सोड़ा गांव है, वहां स्वामी जी का बहुत बड़ा धाम बना हुआ है, महाराज जी की जन्मभूमि है। शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को महाराज जी का प्राकट्य 1776 को हुआ था। अब आप गणित लगा लेना, मेरी गणित कमजोर है। 1776 में स्वामी रामचरण जी महाराज का प्राकट्य हुआ, ठीक है ना? उनकी माता का नाम देवहूति है। वैसे देवहूति जी तो अपने वसुदेव देवकी है, वह ना, वो देवकी है। वसुदेव जी और देवकी कहलाती है।
अब यहाँ पर देवहूति है ना, देवहूति शब्द दिया है और माता का नाम देवहूति है और पिताजी का नाम है भगत राम जी, है ना। गोत्र विजयवर्गी, वैश्य, वाणी महाजन होते हैं ना, वो वैश्य माहेश्वरी, है ना। और माहेश्वरियों में, अग्रवालों में जो गोत्र होती है उसमें स्वामी विजयवर्गी गोत्र से स्वामी रामचरण जी महाराज बनवाड़ा क्षेत्र में, और राज कर्मचारी होने के कारण बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी इनकी, और शिक्षा दीक्षा, शिक्षा भी, विद्वता इनके अंदर कोई कमी नहीं थी, बुद्धिमता की कोई कमी नहीं थी, और जाति से वैश्य थे, बढ़िया थे, अगम बुद्धि वाणियां, बुद्धि तेज ही चलती है। जितनी जातियों में बुद्धि तेज होती है ना, सब वाणियों में सबसे ज्यादा होती है। बोलो राम, आगे की सोचते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज का बचपन का नाम है बाल्यकाल में राम किशन। क्या नाम है? राम किशन। राम और कृष्ण ये दोनों का मेल है इसमें, इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज, ये नाम तो बाद में मिला है, लेकिन पहले जन्म का नाम स्वामी जी का है, हमारे राम किशन नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? राम किशन के नाम से जाने जाते हैं। और महाराज परिवार में रहते, माता पिता की सेवा करते, और बुद्धि तेज थी। एक बार कोई पढ़ लेते याद हो जाता, एक बार कोई सुन लेते याद हो जाता, फिर दूसरी बार किताब खोल करके पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इतनी बुद्धि तेज थी। बोलो राम। और राजा के दीवान, राजा के मंत्री रहे, राजा पद पर जो रहते उनके सारा कार्य संभालने वाले थे। महाराज एक बार पढ़ लेते, उनका आजीवन सहचर बना। 7 वर्ष की उम्र में ही 15 वर्ष के युवक जैसे बुद्धिमान विवेकवान लगते। कभी कभी ऐसा लगता है ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है ना। माता पिता की सेवा करते, माता पिता के पास रहते। जन्म के समय ज्योतिष द्वारा की गई भविष्यवाणी, ज्योतिषकारों ने इस बालक का भविष्य देखा और भविष्यवाणी करी, ये बालक आगे जाकर के बहुत बड़ा एक ऐसा योगी, योगेश्वर बनेगा, योगेश्वर बनेगा। यानी भक्त कह दो, महात्मा कह दो, योग साधना करने वाला योग साधक बनेगा और भक्ति करने वाला बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ऐसा ज्योतिषकारों ने उस बालक की ये भविष्यवाणी करी, स्वामी रामकिशन की ये भविष्यवाणी करी। और वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है, बालकों को जब देखते हैं तो ज्योतिषकार कहते हैं उनकी एक्टिविटी, उनका जो बौद्धिक विकास जो देखते ही बता देते हैं ये आगे जाकर के क्या बनेगा। महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, विवाह हुआ और दाम्पत्य जीवन प्रसन्नतामय। और विवाह हुआ है चांदसे नामक गांव में एक सुंदर कन्या के साथ में। रामकिशन जी का विवाह हुआ है। 25 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का देवलोक हो गया। 25 साल की उम्र में कहते हैं बाल अवस्था जो होती है, बालपन खेल में चला जाता है, जवानी संसार के इन माया के इस भाग दौड़ में जवानी चली जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। यहाँ 25 वर्ष की अवस्था हुई, दाम्पत्य जीवन सुखदमय व्यतीत हो रहा है। पिताजी का देवलोक हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा एक दुख का विषय था। पिताजी परलोक चले गए। बादशाहों का पिता के द्वादश में जयपुर राज की ओर से महाराज को बहुत संदेश आया। जयपुर राज की सेवा में आ गए थे। जयपुर में कुछ दिनों तक वहां पर विराजमान रहे। उसके बाद में न्याय में न्यायाधीश कहलाते थे। हाँ, बुद्धिमान थे ना। देख लो मोदी जी और शाह, अमित शाह ने कितने सब बनिए तो है, और क्या है, बुद्धिमान है सब, है ना। देश को कैसे चलाते हैं, किसको क्या करना, किसको क्या नहीं कहना, किसको है, अपने दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म होती है तो उनकी चालू होती है। बोलो राम। इतनी बार उम्र, मतलब दिमाग उनका इतना तेज होता है। महाराज
जयपुर के अंदर रहते हैं और जयपुर के कार्यकाल के अंदर राजाओं का रास्ता जयपुर में, और न्याय की एक ऐसी प्रियता की चर्चा पूरे जयपुर राज्य में फैल गई थी। कहते जब 31 वर्ष की उम्र हुई, 31 वर्ष और 7 महीने के जब हुए, तब एक बार वह किसी काम से अपने ससुराल गए थे और ससुराल गए, दोपहर का समय था और दुकान में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। और उसके बाद में सोते सोते दिन को एक स्वप्न आया और सपने में क्या देखते हैं, नदी में बहा जा रहा हूँ, नदी में मुझे कौन बचाएगा, और नदी में बहा जा रहा हूँ, असहाय हूँ और मेरी कौन रक्षा करेगा। इतने में एक महात्मा सपना चल रहा है और सपने के अंदर ऐसा लग रहा है कि नदी में मैं बह जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बस इतने में याद किया, मुझे कोई बचाओ बचाओ। उस समय महात्मा किनारे पर आए और आकर के वही किनारे से अपना हाथ लंबा किया और लंबा करके और उन्होंने पांव पकड़ ली और पांव पकड़ करके किनारे पर लगा दिया। सपना चल रहा है, वृद्ध महात्मा थे, नहाने के बहाने से बचाकर किनारे पर ला करके नदी से बाहर निकाल दिया। इधर सपना चल रहा है, देख रहे महात्मा के दर्शन भी कर रहे, आंखें खुली, सपना टूटा, आंखें खुली, देखा कोई नदी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई महात्मा नहीं। 31 वर्ष और 6 महीने, 31 वर्ष उम्र और 6 महीने ऊपर, है ना, जब ये सपना आया स्वामी जी को, स्वामी रामकिशन जी को। अब ये सपना ससुराल में ही आया, बोलो राम। कुछ कार्यवश गए होंगे तो देखा सपने में कोई नदी नहीं, जागृत अवस्था, आंखें खुली, कोई नदी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। ये क्या, ये कैसा सपना मैंने देखा। बस ये सपना उनको जगा देता है और सपने का ये संसार है। स्वप्नवत संसार जाने के लिए भजन विचार स्वामी जी के मन में वैराग हो गया कि अरे मैं सपने में जब मेरी रक्षा करने वाले महात्मा लोग हैं, बस उन महात्मा की खोज में मुझे निकल जाना चाहिए। महाराज ऐसा लगता है स्वप्न मुझे जगा दिया है, बस अब मुझे भगवान के कार्य करने के लिए बस नदी में बहता, नदी में बह जाता, मुझे कौन बचाता, वो बचाने वाले कौन है, वो गुरुदेव हैं, उनकी मैं खोज करूं, उनको मैं ढूंढूं। ऐसा उन्होंने निश्चय करके, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरणागति मुझे लेना है, ऐसा मन में निश्चय करके और वह स्वप्न का चिंतन करते हुए और देरी नहीं करी और वह गृहस्थाश्रम को छोड़ देते हैं। हाँ, गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया, त्याग करके वो भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े, गुरु की खोज में निकल गए। गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया उन्होंने, परिवार